विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं क्रमवीर यादव, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज का जो अपना चैप्टर है वो वैदिक गणित से संबंधित है। वैदिक गणित वैदिक गणित जो अपने मैथमेटिक्स ग्रुप का पहला चैप्टर है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्तर से ये मुख्य रूप से 4 अंक का है। वैदिक गणित सर्वप्रथम भारतीय कृष्णा तीर्थ ने इसका वेद ग्रंथों के आधार पर सर्वप्रथम इसका प्रयोग शुरू किया। वेद मंत्रों के आधार पर गणितीय सूत्रों का मुख्य रूप से इसने उल्लेख किया और वैदिक गणित के मुख्य महत्व भारतीय कृष्णा तीर्थ ने वेद ग्रंथों के माध्यम से गणितीय सूत्रों को लेते हुए उनमें मुख्य रूप से वैदिक गणित का महत्व बताया। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि वैदिक गणित से मानव की एकाग्रता और स्मृति का विकास होता है। पहला पॉइंट है वैदिक गणित में वैदिक गणित से मानव की एकाग्रता एवं स्मृति का विकास होता है। पहला टॉपिक क्या बना है? वैदिक गणित से मानव की एकाग्रता एवं स्मृति का विकास होता है। नंबर 2, इसी के महत्व को देखते हुए दूसरा महत्व है अपना चिंतन व मनन की प्रखरता। चिंतन एवं मनन की प्रखरता। अर्थात क्या मतलब हुआ कि मानव में जो भी अपन गणितीय संक्रियाएं करेंगे उनसे चिंतन और उसके मनन अंतर चेतना का विकास होता है। तीसरा, वैदिक गणित में सरलता और समग्रता का मुख्य महत्व है। सरलता एवं समग्रता मुख्य महत्व। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैदिक गणित में जो भी जटिल समस्याएं होती हैं उनको अच्छी सरलता से और समग्रता से हम उनको हल कर सकते हैं। मानव में जिज्ञासा भाव का उत्पन्न होना। मानव में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। इसका अगला जो 4 नंबर का महत्व होता है कि वैदिक गणित क्या करता है? मानव में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करता है। अब इन सभी चीजों से हमें पता है। नंबर 5 इसमें आता है अंतर चेतना जागृत होती है।
इस प्रकार भारती कृष्णा तीर्थ ने जो कि एक वेद ग्रंथों के रचयिता थे, उन्होंने बताया कि अंतः चेतना जागृत होती है। यदि वैदिक गणित के द्वारा हम किसी भी समस्याओं को आसानी से सरल करते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा या अंतर चेतना का भाव होता है, जिस भाव के द्वारा हम उन समस्याओं को सरल करते हैं। और जैसे जैसे हम उन समस्याओं को सरल करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक अच्छी चेतना उत्पन्न होती है और हम उन क्रियाओं को करने के लिए एक अच्छी तरह से जिज्ञासा बनकर उनको आगे हल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें वैदिक गणित में ये मुख्य 5 बिंदु बताए गए हैं कि महत्व के बारे में। इन महत्वों को लेते हुए सबसे पहले वैदिक गणित में गणितीय निम्न समस्याओं का हल करने की खोज की। इसके माध्यम से सर्वप्रथम योग संक्रिया, सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं कि वैदिक गणित के माध्यम से योग संक्रिया, किस प्रकार योगों को हम सरलता से हल कर सकते हैं। योग संक्रिया के अंतर्गत अलग अलग वैदिक सूत्रों का उपयोग किया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे योग के अंतर्गत एकाधिकन सूत्र प्रयोग। दूसरा हम पढ़ेंगे एक न्यूनन संक्रिया के माध्यम से, नहीं, एकाधिकन पूर्वेन द्वारा योग। नंबर 2 हम पढ़ेंगे निखिलम विधि के द्वारा। इसी प्रकार दूसरा है व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया में हम संख्याओं को घटाने की क्रिया करते हैं, जिसमें भी व्यवकलन के माध्यम से हम करेंगे तो एक न्यूनन के द्वारा हम व्यवकलन करेंगे, एकाधिकन के माध्यम से व्यवकलन करेंगे। इन सभी क्रियाओं का क्रमशः अध्ययन करेंगे। इसके बाद में तीसरा आता है गुणनफल संक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 4 पर भाग संक्रिया। ये मुख्य रूप से वैदिक गणित में 4 संक्रियाओं का अध्ययन बताया गया है। इनको हम स्टेप वाइज लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे योग संक्रिया। योग संक्रिया में हम 2 संख्याओं की योग की संक्रिया का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम दो संख्याओं का योग करने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 35 और 27 का योग कीजिए। 35 और 27 का योग कीजिए। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों डिजिट में से किसी भी एक डिजिट को शून्यांत वाला करके और इसको आसानी से सरल विधि से योग करने की चेष्टा करेंगे। 35 प्लस 37 27 इजिकल 35 और 27 में इन दोनों में से मुख्य रूप से या तो हम 35 को शून्यांत वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे या फिर हम 27 को शून्यांत वाली संख्या में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तित करने के लिए हम अपने स्वयं के विवेक से करेंगे। यदि हम यहाँ से 27 को शून्यांत वाले बनाते हैं तो 27 से आगे आने वाली संख्या जो शून्य से अंत होता है वो 30 है।
30 बनाने के लिए यहां हमें 3 अंकों की आवश्यकता है। 3 अंक कहां से लेंगे? हम 35 में से लेंगे और 35 में 3 अंक न्यून करेंगे तो 35 में से तो हम लिख सकते हैं 32 प्लस 3 प्लस 27। 35 को 2 भागों में हमने चेंज किया, 32 प्लस 3 आगे प्लस 27। 27 में हम जैसे 3 जोड़ेंगे तो 32 प्लस 30। 32 प्लस 30 में एक संख्या शून्यंत वाली हो रही है 30। शून्यंत वाली बनाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आसानी से योग को जल्दी और सरल तरीके से हल कर सकें। अब हम 30 में 32 जोड़ेंगे, बड़े आसानी से हम 30 और 32 का योग लिख सकते हैं 62 62। परंतु यदि हम इनको जोड़ते हैं 35 और 27 को तो इनमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, सोचने की क्रिया ज्यादा होती है। इसलिए बताया गया कि वैदिक गणित से जब हम योग संक्रिया करेंगे शून्यांक विधि से तो वो थोड़ा आसानी से और शीघ्रता से हल कर सकते हैं। दूसरा होता है 2 की बजाय हम इससे और अधिक संख्याएं 3 संख्याओं को भी सरलता से अध्ययन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, 4 का भी योग कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्याओं का आसानी से योग किया जा सकता है। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2, 2 3 4 प्लस 5 6 7। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी सैकड़े तक की संख्याओं का हम योग वैदिक गणित की सहायता से कर रहे हैं। तो जैसे हमने 2 संख्याओं का योग किया है उसी प्रकार हम 3 संख्याओं का योग करेंगे और 3 संख्याओं का योग करने के लिए शून्यांक विधि से जब हम योग करेंगे तो इन संख्याओं को हम सर्वप्रथम स्तंभ रूप में लिखेंगे। स्तंभ रूप में लिखने के बाद में हम कक्षा 9 में हमने 10 आधार मान के इकाई और इकाई अंकों को जोड़ के इनका योगफल वैदिक गणित से सीखा है। परंतु अब हम आगे की 2 डिजिट लेके इकाई और दहाई को ऐड करके इसका योग प्रारंभ करते हैं। पहली संख्या में 34 है। संकेत के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। नंबर 1 पहली संख्या 34 में प्लस करना है हमें 67। 34 में क्या प्लस करना है हमें? 67 प्लस करना है। इसमें बताया कि शून्यांक वाली जो संख्या इनमें करेंगे या तो हम 34 को शून्यांक वाले करेंगे या फिर हम 67 को शून्यांक वाले करेंगे। 67 को शून्यांक वाले कर रहे हैं तो यहां से हमें 3 अंक लेने होंगे 34 से। जैसे इसमें से 3 अंक यहां से लेंगे तो इसमें से 3 कम होंगे और ये 3 अंक इसमें से जुड़ेंगे। या फिर इसको 34 को इस प्रकार डिवाइड करें कि इसमें से 3 अलग कर लें तो 34 को हम ले सकते हैं 31 प्लस 3 और प्लस 67। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो गया? यहां से 3 करेंगे तो 31 प्लस 7 31 प्लस 3 प्लस 67 में हम क्या करेंगे? 31 प्लस इसको शून्यांक वाले बनाएंगे तो ये 70 हो गए और 70 में 30 जब हम जोड़ेंगे तो 101 आ गए। 101 को कैसे लिखेंगे हम? 101 में आगे के 2 डिजिट हैं उनको शेषफल में रखेंगे। पहला जो डिजिट है वो जैसे हम बोलते हैं दहाई अंक लगाते हैं तो वो इसके बाएं वाले अंक पर जो अंतिम संख्या 67 है उसके 6 वाले अंक से बाएं साइड के अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एकाधिक चिन्ह। उसके बाद में शेष जो अंक आ गया हमारे पास, शेष पर अगर 0 इस शेषफल के आगे यदि कोई डिजिट है तो वो डिजिट इस शेषफल में ऐड करेंगे। अगर कोई इसके आगे संख्या नहीं है तो इसी शेषफल को हम योगफल के अंदर नीचे उतार देंगे 0 है। जैसे पहली स्टेप आपको समझाई है उसी प्रकार अगली स्टेप हम करेंगे। उसमें सिंगल डिजिट आता है तो सिंगल को ऐड करेंगे
2 डिजिट आते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे। अब यहां से 2 है, नीचे 5 से 1 अधिक है, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ये मतलब संख्या से 1 अधिक होता है। 5 से 1 अधिक का मान 6 हो गए, 6 में से हम 8 जोड़ेंगे, 6 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, योगफल 8 आएगा, अर्थात इसका योगफल हो गया 801। इसी प्रकार बड़े से बड़ी संख्याओं को भी हम सोल्व करेंगे। तो आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं मिटा योग संक्रिया में हम अगला 5 3 2 4 6 7 8 9 2 5 9 0 को प्लस 5324 प्लस 6789 प्लस 2590 का वैदिक विधि से हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अभी हम संकेत में लिखेंगे, यहां से नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या चलेगा, इकाई और दहाई 2 डिजिट लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पहले है 24, अगली संख्या में 89, 24 प्लस 89। इन दोनों में से किसी भी एक संख्या को शून्यंत वाली बनाने के लिए, यदि हम इसको शून्यंत वाली बनाते हैं तो यहाँ 1 की आवश्यकता है, और इधर शून्यंत वाली संख्या 24 को बनाते हैं तो यह 6 अंकों की आवश्यकता है। तो इन दोनों में से शून्यंत वाली बनाएंगे तो यहाँ से 1 की आवश्यकता है, तो 24 को हम लिखेंगे 23 प्लस 1 प्लस 89। आगे इसको सम करते हैं, मान आ गया अपने पास 23 प्लस 90, जिसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं 113। 113 है वो 100 से बड़ी संख्या है, 100 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसका योग जो करते हैं 100 से बड़ी संख्या आ जाती है तो नीचे वाला डिजिट बाद में जोड़ेंगे, 100 से कम रहती है तो नीचे वाला डिजिट उसमें आगे हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे। यहां से 113 में से आगे के लास्ट इकाई और दहाई के अंकों को छोड़कर एक अंक जो बच गया वो दहाई अंक है, और इस दहाई अंक को हम 89 से पहले वाला जो अंक 7 है, यानी 8 नंबर अंक से पहला जो बाईं तरफ का 7 अंक है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एकाधिक चिन्ह। शेष जो बच गया हमारे पास वो अगली स्टेप सेकंड लिखेंगे, और यहां शेष अंक आ गया हमारे पास 13। इस 13 में अगली संख्या ऐड करेंगे हम 90, 13 प्लस 90। इन दोनों संख्याओं में से पहले ही एक संख्या शून्यंत वाली बनी हुई है, तो इसलिए हम 90 में प्लस 13 करेंगे 103 आएगा। 103 में आगे के 2 डिजिट हैं उनको हम योगफल में नीचे रखेंगे, और पहला जो डिजिट है उसको 9 के बाईं साइड में एकाधिक चिन्ह लगा के हल करेंगे। योगफल में हम लिखेंगे 03, 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह। इसी प्रकार अगली सेकंड स्टेप है 53, 67 और 25। इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह है, इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले 53 प्लस 67 का मतलब इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है, तो 67 से 1 ज्यादा करेंगे तो ये संख्या होगी 68। इसको भी शून्यांत विधि से जोड़ेंगे तो 53 प्लस 68 में इसको शून्य वाले बनाने के लिए 2 अंक चाहिए, तो 51 प्लस 2 प्लस 68, 51 प्लस 70 होगा। 51 और 70 को जब हम ऐड करेंगे तो मुख्य रूप से इसका योगफल क्या आएगा 121। उसी प्रकार 121 में इकाई और दहाई 2 डिजिट हैं, उनको हम क्या करेंगे शेष रखेंगे। पहला डिजिट है वो
67 में 6 जो अंक है उसके बाईं तरफ कोई अंक है तो उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अगर बाईं साइड में कोई अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगा के उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और शेष इसके बाद में हमारे पास अंक आ गया 21। 21 में आगे योग संक्रिया को शुरू करेंगे तो 21 के नीचे अगली संख्या है 25 से 1 अधिक, और 25 से 1 अधिक का मान हो गया 26। तो शेष 21 प्लस 26। 21 प्लस 26 को शून्यान्त विधि से जोड़ेंगे तो यहां से 1 कर देंगे। 20 प्लस 1 प्लस 26 इजिकल टू 20 प्लस 27 बराबर 47। 47 जो मान है वो 100 से कम आ रहा है। 100 से कम है इसलिए हम किसी बाईं तरफ किसी अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 2.5 अंक नहीं है, केवल 2 ही अंक है। 2 अंक है तो इनको हम सीधे योगफल में लिखेंगे 47। उसके बाद में आगे देखेंगे अगली स्टेप में केवल एक ही अंक आ रहा है 0 का 1 अधिक, और 0 से 1 अधिक का मान होता है 1। इस प्रकार हम 2 या 3 या 3 से अधिक संख्याएं या स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप या 4 स्टेपों का आसानी से वैदिक गणित की सहायता से शून्यान्त विधि में हम योग कर सकते हैं। इसी प्रकार योग की ये तो पहली शून्यान्त विधि हुई। इसके आगे की जो योग की अगली विधियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। योग संक्रिया में सेकंड विधि आती है सूत्र एकाधिके पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त विधि, ये जो अभी बताई है उसी के माध्यम से एकाधिकेन पूर्वेण की जो पहली जो विधि शून्यान्त विधि है उसी के तरह से ये भी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या विधि। अगला सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या विधि में और बड़ी संख्याओं का विस्तार करेंगे हम। 6, 7, 8, 9, 3, 5, 4, 3, 2, 0, 2, 1, 3, 5, 8, 7, 2, 7। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या में पहले हमने पढ़ा 2 संख्याओं का योगफल, उसके बाद में 3 संख्याओं का, उसके बाद में 4 संख्याओं का। इसी प्रकार 5 संख्याओं की योग संक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें क्रिया मुख्य रूप से वही रहेगी, केवल स्टेपों की संख्या बढ़ा दी गई है। 93 प्लस 20, 93 प्लस 20, इसका योग करेंगे तो यहां से शून्यान्त वाली संख्या पहले से ही है, तो इसका योग करने के लिए इनको सीधा हम ऐड कर देंगे 113। 113 में यहां से 2 अंक है उसके बाएं और इसके ऊपर 3 नंबर पर एकाधिक चिन्ह लगेगा और शेष अंक हो गया 13। इसके बाद में 13 के नीचे अगला अंक है 58। इस 13 में शेष अंक में हम 58 को जोड़ेंगे। 13 प्लस 58 इज इक्वल टू, यहां से शून्यान्त वाले बनाएंगे तो यहां 2 अंक इसको दे देंगे 11 प्लस 2 प्लस 58 इज इक्वल टू 11 प्लस 60, और 11 प्लस 60 का मान क्या हो गया 71। 71 जो योगफल है वो भी 100 से कम है। जब तक योगफल 100 से कम होता है तो उसके आगे अगली स्टेप हम ऐड करेंगे। अगली स्टेप में अंक है 72, तो इसको शेष अंक मानते हुए 71 प्लस 72 बराबर
यहां से शून्यांत वाले 71 को बनाएंगे तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 70 प्लस 1 प्लस 72 इजिकल टू 70 प्लस 73 और इसका मान आ गया अपने पास 143। ये अंक है, ये योगफल है वो 143 है, वो जो 100 से बड़ा है। 100 से बड़ा होने के कारण हम इकाई और दहाई दो अंकों को रखेंगे शेष में। एक अंक इसके ऊपर दहाई है वो बाईं तरफ वाले से 7 से बाईं तरफ वाला अंक 2 है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और यहां से शेष अंक अपने पास जो अगर 43 है उसको नीचे रखेंगे योगफल में। अगली स्टेप, इसके बाद में लास्ट वाली स्टेप 78 प्लस 43 से एक अधिक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे। 78 प्लस 43 से एक ज्यादा का अर्थ हो गया 44 इजिकल टू इसमें शून्यांत वाले बनाने के लिए 78 प्लस इसको हम करेंगे 2 प्लस 42 इजिकल टू आ जाएगा 80 प्लस 42 और इन दोनों को आसानी से ऐड करेंगे तो 122। 122 में दो अंक हैं इकाई और दहाई के 22, इनको हम शेष अंकों में रखेंगे। एक जो है उसको दहाई अंक अर्थात यहां से 43 जोड़ने के बाद में इसका बाएं अंक है 5 है उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों के योगफल का शेष अंक 22 है उसको शेष अंक के रूप में यहां लिखेंगे शेष 22। अगली 22 संख्या में क्या नेक्स्ट संख्या 13 उसको ऐड करेंगे 22 प्लस क्या लिखेंगे हम 13। 22 प्लस 13 में शून्यांत वाले बनाएंगे 22 प्लस 3 प्लस 10 ये हो जाएगा 22 में 3 जोड़ेंगे 25 प्लस 10 बराबर 35। अगली संख्या जोड़ने पर योगफल हुआ 35। 35 है 100 से कम है इसलिए अगली संख्या 72 से एक अधिक अर्थात 73 इसमें ऐड करेंगे। 6 नंबर पर आ जाएगा शेष अंक 35 प्लस 73। इन दोनों में भी शून्यांक वाली संख्या बनाएंगे। शून्यांक वाली संख्या बनाने के लिए 35 में 5 है 73 को बनाएंगे तो इसमें से 3 कम करेंगे तो यहां से मैंने कर दिया 35 प्लस 5 प्लस 68। 35 और 5 हो गए 40 प्लस 68 इजिकल टू हो गया 108। 108 जो है वो संख्या 100 से अधिक है तो दो अंक तो हम शेष में रखेंगे योगफल में। अगला एक अंक है उसको बाएं साइड वाले एकाधिक चिन्ह लगाएंगे 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह और इसका मान आ गया 0 और 8 ये योगफल में लिख देंगे। इसी प्रकार लास्ट स्टेप बचती है हमारे पास अंतिम अंक क्या 6 है। 6 में जोड़ना है भाई 5 से एक अधिक तो 6 प्लस 6 प्लस 6 6 से कितने हो गए 12। उसके बाद में 12 प्लस क्या कर देंगे अगला जब तक 100 योगफल नहीं आता तो ऐड करते रहेंगे 12 प्लस 2 ये 14 हो जाएगा। 14 में प्लस हम कर देंगे 14 प्लस 8 से एक अधिक 9। 14 और 9 में यहां से ऐड करेंगे तो यहां 14 13 प्लस आप 10 करो 13 10 क्या हो गए 23। 23 का मान 100 से कम है इसलिए इसको योगफल में सीधा हम लिखेंगे 23। इस प्रकार पहली संक्रिया वैदिक गणित की योग की संक्रिया कंप्लीट हो गई। योग में अगला कुछ टॉपिक और भी है जैसे दूरी में किलोमीटर और मीटर से संबंधित, समय का भी योग बताएंगे आपको सेकंड मिनट से संबंधित, लीटर में तरल पदार्थ में लीटर मिलीलीटर का योग बताएंगे। ये सभी क्रियाएं एक एक उदाहरण के माध्यम से आपको एक एक और पुनः शुरू करेंगे।